जमीनें हड़प कर ली, जमीनें मार ली, कब्जे कर लिए, नाजायज कब्जे, और गैंग बनी हुई है, गैंग कब्जा करने वाली गैंग बड़ी खतरनाक है। तुम शहर में एक प्लॉट ले लो और तुम यहां रहते हो राजपुर में, 4 महीने मत जाओ वहां पे, ना बाउंड्री है ना आप गए हैं, 4 महीने बाद वहां बाउंड्री गेट लगा हुआ, किसी और का कब्जा मिलेगा, आप पे छुड़ाते रहो, कैसे छुड़ाओगे? कोर्ट कचहरी अदालत चलता रहेगा मुकदमा। बड़ी खतरनाक होती है कब्जे वाली पार्टी, कब्जा गैंग। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर मेरी कुछ जमीन है, आपको तोहफे में देना चाहता हूँ, जो चाहिए कीजिए, चाहे खानका के काम में इस्तेमाल कीजिए, चाहे अपने पास रख लीजिए। हजरत ने तोहफा कबूल कर लिया। अब उस जमीन से होता क्या था, उस जमीन के पैसे से खानका के निजाम चलते थे, मगर कब्जा गैंग आ गई, कब्जा पार्टी आ गई, उन्होंने आकर कब्जा कर लिया उस जमीन पर। अजीजों जरा गौर से सुनना, जब इन्होंने कब्जा कर लिया, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की जमीन पर कब्जा हुआ, तो फिर मुकदमा अदालत में पहुंचा। अदालत में जब मुकदमा पहुंचा तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन से काजी साहब ने कहा, जज साहब ने कहा सबूत पेश कीजिए कि ये जमीन आपकी है। कागज तो दिखाने पड़ेंगे, कागज दिखाइए, कोई सनद, कोई रजिस्ट्री, कोई पेपर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाया सुनो, हमें कागज की जरूरत नहीं, रजिस्ट्री की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जमीन के किसी एक टुकड़े के मालिक नहीं, अल्लाह ताला ने हमें सारी कायनात का मालिक बनाया है। और साहब मैं इससे भी आगे की बात अगर बता दूं, अल्लाह ने अपने वलियों को सिर्फ दुनिया की जमीन का ही मालिक नहीं बनाया, अल्लाह ने जन्नत की जमीन का भी मालिक बनाया है। अब कोई आपसे कहे कि साहब आपके मौलाना तो पता नहीं क्या क्या कह के चले गए, तो मैं तुम्हें इतनी मजबूत दलील सुना के जाऊंगा, बुरहान कांटे से कटेगी नहीं। अल्लाह ताला का कुरान पढ़ो, रब का ऐलान सुनो। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ईमान वाले, नेक अमल करने वाले, ये जो सालिहीन है ना, अल्लाह फरमाता है मैंने इन्हें जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया है। जन्नतुल फिरदौस का वारिस। जन्नत के कई दर्जे हैं, जन्नतुल मावा, जन्नतुल नईम, मगर सबसे आला दर्जा जो है वो जन्नतुल फिरदौस है। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं, सबसे आला जन्नत का दर्जा क्या है? जन्नतुल फिरदौस। हुजूर ने फरमाया कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगा करो ना, तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। और हम अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हमारे मरहूम को आला मकाम अता फरमा। ये आला दर्जा है जन्नत का। ताजदारे मदीना ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जगह है जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस वही जगह है जहां से जन्नत की नहरें निकलती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, मैंने अपने औलिया को जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया। वारिस किसे कहते हैं? अल्लाह की कोई औलाद तो है नहीं, न बेटा न बेटी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो वो अल्लाह एक है, बेनियाज है, ना उससे कोई पैदा, ना वो किसी से पैदा, ना वो किसी की औलाद, ना उसकी कोई औलाद। यहां औलाद वारिस बनती है ना, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, तो अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत का वारिस औलिया को बना दिया।
और जो वारिस होता है आप जानते हैं वो मालिक होता। विरासत में जो मिलता है फिर उस पर मालिकाना हक होता है। सैयद साहब किबला वो चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में बांटे, वो तो मालिक है। ऐ लोगों यही तो वजह है इमाम हुसैन जन्नत के मालिक हैं, जिसे चाहे जब चाहे यूं ही अता कर दे, यूं ही जन्नती बना दे। और तारीख ने देखा अल्लाह ने जिन्हें वारिस बनाया वो चाहते हैं तो यूं ही दे देते हैं, चाहते हैं तो बेच देते हैं। दजला के किनारे पे बैठकर एक कलंदर जिसका नाम हजरत बहलोल दाना रेत के घरौंदे बनाकर दजला के किनारे बादशाह की बीवी को जन्नत के जो महल बेच रहा था, कौन था? उसी जन्नत का वारिस था। ऐसे ही थोड़ी बेची जा रही थी जन्नत, अल्लाह ने वारिस बनाया है तो बेच रहे थे, उनका अपना माल है, बेचे या ऐसे ही दे दे। मेरे इमाम फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहाबी दूर हो, हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। और फरमाते तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, तू तो अपनी उस पर खुश रहे, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। भैया हमारी जन्नत, हमारे वारिस, हमारे पास मालिक, हमारा मामला है, तू क्यों परेशान है। हम कभी ख्वाजा के आस्थाने पे जाकर ख्वाजा को फरियाद सुना देंगे, वहां से काम हो जाएगा। कभी गौसे पाक की बारगाह में उनको वसीला बना लेंगे, वहां से काम हो जाएगा। हमारे पास बड़े रास्ते हैं, तू सोच तेरे पास नहीं है रास्ते, तेरा बड़ा मामला खराब है। जहन करीब कीजिए, बात क्या चल रही थी जरा गौर से सुनिए। अब भाई फरमाते हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन के हम तो पूरी दुनिया की जमीन के मालिक हैं, हमें क्या कागज की जरूरत। जज साहब बोले कि बात तो आपकी सही है, मगर हजरत ये अदालत है और अदालत में तो सबूत चाहिए, तो यहां तो कुछ ना कुछ आपको दिखाना पड़ेगा, या कोई गवाह हो। आपने फरमाया गवाह भी कोई नहीं है, कागज भी कोई नहीं है, अब बताओ जज साहब। जज साहब बोले अगर ऐसा नहीं है तो फैसला तो जाहिर है उसके हक में जाएगा जिसने कब्जा कर रखा है। अब आपको लुत्फ आएगा, बात सुनिए। आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया जज साहब अगर बात गवाहों की है, अगर बात सबूत की है, गवाहों की है, फरमाने लगे, फिर मैं ऐसों को क्यों गवाह बनाऊं जो वक्त पे झूठ बोल देते हैं, गवाहियां जिनकी बिक जाती हैं। फरमाने लगे जज साहब अगर गवाही की बात है तो मैं कोई आदमी, कोई इंसान अपनी गवाही के लिए नहीं लाऊंगा, बल्कि इतना कर सकता हूं अगर आप चाहें तो वो जमीन जिसको लेकर ये सारा मामला है वो जमीन गवाही दे देगी कि उस जमीन का मालिक कौन है। तो फिर हम झूठे गवाह नहीं रखते जिनकी गवाहियां बिक जाती हैं। फरमाते अगर बात ऐसी है तो जमीन जो जिस जमीन पे सारा इख्तिलाफ है वही जमीन गवाही दे देगी। जज साहब हैरान, उधर से कब्जा पार्टी भी हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है। जज साहब बोले उस पार्टी से कि बताओ क्या ख्याल है। उन्होंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जमीन गवाही दे। हाँ बोले अगर जमीन ने गवाही दी हम जमीन छोड़ देंगे, आपको दे देंगे। तो कहा ठीक है फिर वक्त मुकर्रर कर लो। वक्त मुकर्रर किया गया, फला दिन फला वक्त। हजरत बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं आ जाइएगा काजी साहब, इन सब लोगों को लेकर आ जाइएगा, हम आ जाएंगे, गवाही दिलवा देंगे, बात खत्म। दिन तय हो गया, वक्त मुकर्रर हो गया। अब शहर में खबर भी फैल गई, बहुत लोग जमा हो गए। भाई चलो तो सही, दावा बहुत बड़ा हो गया, चलकर देखें तो जरा। सारे लोग जमा हो गए। इसीलिए तो कहते हैं ना हम अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले।
खाली अल्लाह 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 अल्लाह, जो देगा अल्लाह देगा, जो देगा अल्लाह देगा, जो मांगो अल्लाह से मांगो, जो मांगो अल्लाह से मांगो। इससे काम नहीं चलता भाई। अल्लाह ने ही हमें रास्ते दिए हैं कि मेरी बारगाह में आना हो तो ऐसे मत आना मुंह उठा के, ए पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, तेरी औकात क्या। मेरी बारगाह में आना तो जरा वसीले तलाश करके आना, ताकि तू जैसा भी हो मगर मेरी बारगाह में जिनको वसीला बना कर लाएगा उनके सदक़े में तेरा काम हो जाएगा। अच्छा अजीब मामला है, हाथ में तस्बीह, दाना बराबर चल रहा है तस्बीह का, अल्लाह 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 अल्लाह, और इधर दुकान पे बैठे 1000 रुपए का सूट था और वहीं झूठ बोल के कारोबार भी हो रहा है, साथ में तस्बीह भी चल रही है, अल्लाह 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 अल्लाह। और अब नया स्टाइल निकला है लोगों का तस्बीह का, वो तस्बीह हाथ में होती है, हाथ दोनों पीछे होते हैं। ये कौन सा नया तरीका तस्बीह पढ़ने का निकाला है। चलते जा रहे हैं रास्ते में, हाथ पीछे है, तस्बीह पीछे चल रही है, दाने। तस्बीह देखकर मरऊब न हो ना किसी की, ये देखना अकीदा भी दुरुस्त है या नहीं है। बात तो हम सारी वही कर रहे हैं, अंदर का मामला खराब है, जाहिर कुछ है बातिन कुछ है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। वक्त तय हो गया, टाइम फिक्स हो गया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने कहा ठीक है आ जाना, जमीन से गवाही दिलवा देंगे। अल्लाह अल्लाह सारे शहर में चर्चा हो गया, लोग कसीर तादाद में आए, वक्त मुकर्ररा पर पहुंच गए, काजी साहब भी आ गए, बाकी लोग भी आ गए, हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी चल पड़े, आप भी उधर जा रहे हैं, सब आ गए। सबके बाद में हजरत पहुंचे। हजरत जब पहुंचे तो काजी साहब ने कहा अल्लाह वाले ए बाबा फरीदुद्दीन आ गए, वक्त वही है जो तय किया गया था, चलिए जरा जमीन से गवाही दिलवाइए, जमीन अगर गवाही दे दे तो जमीन के मालिक आप हो जाएंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है काजी साहब, लेकिन उसमें मैं क्या करूं, मुझे क्या पड़ी है ज्यादा, मुझे न जमीन की कोई खास जरूरत है, न मुझे जमीन से कोई लगाव है, न मुझे मालो दौलत की कोई तमन्ना है। ए काजी साहब अगर आपको मामला सुलझाना है तो आप ही जाइए, जमीन के उस टुकड़े से कहिए जिसको लेकर सारा मामला है, जिसका मुकद्दमा है, आप जाकर कह दीजिए, आप जाकर बोल दीजिए जमीन बता दे तेरा मालिक कौन है। अल्लाह अल्लाह, काजी साहब हैरान, अल्लाह अकबर, आगे बढ़े। काजी साहब उस जमीन पे जाकर खड़े हुए और जाकर कहने लगे ए जमीन बता तेरा मालिक कौन है। जमीन के जर्रे जर्रे से आवाज आई, मेरा मालिकाना हक जो मुझ पर है वो किसी का नहीं, अल्लाह ने मालिक फरीदुद्दीन को बनाया है। अब भैया अल्लाह वाले तो जमीन से गवाही दिलवा के मामला क्लियर कर लिया करते थे, अब हम तो ऐसे हैं नहीं। हमारे यहाँ तो सालों साल लंबे खिंच जाते मुकदमे, जिसने कब्जा कर लिया, फिर कोई मिल रही है आसानी से। यहां तो वही कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो फ्रॉड कर कर के लोग कमा रहे हैं, फिर खुद खा रहे हैं, औलादों को खिला रहे हैं, जान लीजिए ये 2 नंबर के पैसे। इधर तो मजाक कर रहे हो, समझ रहे हो बड़ा मजा आ रहा है, मगर कब्र में भी जाना है, बहुत ठुकाई होगी, आखिरत में हिसाब देना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। यही पैगाम याद रखिए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए।
तो हलाल खाइए, हराम से बचिए। हुजूर फरमाते हैं जो हराम खाता है ना और फिर अल्लाह से दुआ करता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हराम से बचिए। एक तो वो जो 2 नंबर का पैसा कमा के उससे खाया, बच्चों को खिलाया, और एक वो भी कि जानते हो इसके पास 2 नंबर का है, ये सूद का काम करता है, ये चोरी करता है, फिर भी उसके यहां जाके मजे से खा रहे हो। पकड़ यहां भी होगी जब तुझे पता है कि ये सूद का कारोबार करता है, इसकी कमाई हराम है, तो तू उसके यहां जाकर खाएगा तो तुझे हिसाब देना पड़ेगा। और इसी तरह से बदअकीदों के यहां जाके खाना या उन्हें बुला के खिलाना। असल में हमारी कौम का बड़ा मामला है, ये भी एक सानेहा है हजरत, बड़ा अलमिया है कि हमारी तवज्जो खाने पे बहुत है। खाने पे इतनी तवज्जो है, बच्चा पैदा हुआ तब खाना, छठी छिल्ला तब खाना, अकीका उसमें खाना। अच्छा जी आगे बढ़ो, बच्चे की खतना मुसलमानी उसमें खाना, दावतें चल रही हैं। हर साल बर्थडे उसमें खाना। आगे बढ़ो, वो जवान हुआ, शादी का वक्त आया तो मंडे में खाना, शादी में खाना, कई दिन तक खाना ही खाना। फिर वो मर गया तो उस दिन खाना, तीसरा दिन आया तीजे में खाना, दावतें चल रही हैं। 10वें में खाना, 20वें में खाना, 40वें में खाना, बरसी में खाना, खाना ही खाना, जब देखो खाना। और फिर खाने में भी रंग बिरंगी खाना, अलग अलग क्वालिटी का खाना, अलग अलग तहजीबी सकाफतों वाला खाना, किसका कम खाना, किसका ज्यादा खाना, किसके ज्यादा आइटम वाला खाना है। कितना खाना, अल्लाह के बंदो, बस खाना ही खाना क्या समझ लिया, बस खाने ही आयो। ऐ मुसलमानों याद रखो, जब आदमी ज्यादा खाता है तो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। शादी में गए, देखा यार आइटम तो बहुत सारे हैं, इधर चाउमीन है, इधर टिक्की है, इधर गुलाब जामुन है, इधर गाजर का हलवा है, आगे बढ़े तो फ्राई है, उसके आगे बढ़े तो नहारी है, उसके आगे बढ़े तो मियाँ कबाब लगे हैं, उसके आगे बढ़े तो बिरयानी है। इतने आइटम देखे तो एक तरफ से जब शुरू किया तो पेट तो भर गया, मगर कह रहे हैं ये भी चेक करके देख लूं, ये भी चेक करके देख लूं, ये भी टेस्ट करके देख लूं। आखिर तक खाते गए, परत पे परत जमती गई, परत पे परत जमती गई। जब यहां तक बिल्कुल फुल हो गया ना मामला, अब सांस नहीं आ रहा सीधा, अब परेशान है क्या करूं। अब तो उल्टे सीधे सांस है। नमाज का टाइम हुआ तो मस्जिद में भी आए तो सांस थोड़ी आ रहा था, सीधे बजल दिया आकर नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सांस तो आ नहीं रहा ठीक से। तो देखो ज्यादा खाने ने एक तो तुम्हें परेशानी में डाला, दूसरा इबादत का लुत्फ खत्म हो गया। और फिर गड़बड़ हुई अंदर, मशीन पे लोड ज्यादा डाल दिया, ओवरलोड जब कर दोगे तो वो गड़बड़ाई, फूड पॉइजनिंग हो गई। अब डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब बड़ा मामला खराब है। क्या हो गया? कि पता नहीं, शादी से जब से आया हूं तब से ऐसा हो गया। डॉक्टर साहब दवाई दे रहे हैं, फिर दवाई खा रहे हैं। तो ज्यादा खाने ने बताओ फायदा पहुंचाया या नुकसान? बोलिए, नुकसान पहुंचाया। मतलब ज्यादा खाना सारी चीजों का लुत्फ खत्म कर देता है, इबादत का, यानी हर काम से रोक देता है, आपको हर काम से रोक देता है। ऐ लोगों, यही तो मसला है, कौम खाने में उलझ गई, बाकी कामों से रुक गई। खाने में इतना उलझे, पढ़ना पढ़ाना भी भूल गए, बच्चों को पढ़ाना भी भूल गए, खाली जहन हो गए, पेट भर गए, पेट तो बड़े बड़े हो गए, दिमाग खाली हो गए। काश खाने पे तवज्जो कम की होती, पढ़ने पढ़ाने पे ज्यादा की होती, तो पेट बड़े न होते, दिमाग बड़े होते, इल्म होता, इल्म से आशना हो जाते। और फिर कौम अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को हम ऐसा बना देते कि वो दुनिया में जिधर जाते उनकी अजमतों के परचम बुलंद हो जाते।
तो खाने में बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। बदअकीदों के यहां मत खाओ, न उन्हें अपने यहां बुला के खिलाओ। सीधा सादा उसूल है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। मुझसे एक साहब कहने लगे, अभी कल फोन आया, कल की बात है, फोन आया, कहने लगे कि साहब वो जावेद अख्तर साहब के साथ में खाना खाया उन्होंने, तो इसमें क्या गलत हो गया? अब आप समझ गए होंगे। शमाइल साहब ने बाद में बोले जावेद अख्तर साहब के साथ खाना खाया, तो क्या दिक्कत हो गई? मेरे भाई सीधा सा उसूल है, बस एक बात याद रखना, हम मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने एक उसूल मानते हैं, एक उसूल फॉलो करते हैं। वो उसूल क्या है? बरेली के ताजदार ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। मेरे आला हजरत ने मिजाज दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा, उससे हमें गरज क्या, उससे हमें वास्ता क्या, उससे हमें काम क्या? जो मुस्तफ़ा से ताल्लुक नहीं बनाता, मुस्तफ़ा से जिसे प्यार नहीं, याद रखना जो नबी का गुलाम है वो हमारा इमाम है, और जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। बस सीधा एक सिंपल सा उसूल है, आपके लिए ज्यादा उलझने की जरूरत ही नहीं है। आखिरी बातें अपनी गुफ्तगू की अब आप तक पहुंचाता हूं, जल्दी सुनिए, बात खत्म करते हैं। थके तो नहीं हो? मजा आ रहा है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। तकरीर करते हुए इस दौर में अगर लोग ये कह दें मजा आ रहा है तो दिल खुश हो जाता है। बड़े कम लोग मिलते हैं जो यार तकरीरें सुनते हैं। आजकल तो नाज शरीफ ज्यादा सुनते हैं लोग, है नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आजकल तो हालात ये हैं कि लोग नात शरीफें ज्यादा सुनते हैं। सुनना चाहिए, अच्छी बात है, हुजूर की नात है यार, बड़ा पुराना सिलसिला है ये नात का, नया सिलसिला नहीं है। ये सिलसिला अगर इतनी अहमियत का हामिल ना होता, अरे भाई हुजूर के नात खानों में आप अगर गौर करें ना, ये सिलसिला कितना पुराना है, कितना पुराना है। सबसे पहले हुजूर की नात किसी और ने नहीं, अल्लाह ताला ने पढ़ी है। यौम मीसाक इसका शाहिद है, गवाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह का कुरान है ये, अल्लाह ने नात पढ़ी अंबिया की अरवाह के सामने। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हें नबूवत और हिकमत से नवाजूंगा, किताब दूंगा, मगर याद रहे जब मेरा महबूब आएगा तो तुम मेरे हबीब पे दिल से कुर्बान हो जाना। ये बड़ा पुराना सिलसिला नात का, सुना कीजिए। मगर इस सिलसिले को समझने के लिए भी आपको तकरीर तो सुननी ही पड़ेगी। अजीजा ने गिरामी वकार, अब जरा गौर फरमाइए, अल्लाह वालों की तालीम अपने बातिन को पाक करे, यही तसव्वुफ है, अपने नफ्स को पाक करे। सरकारे गरीब नवाज ने यही तालीम दी, और अल्लाह वालों की तालीमात को हल्के में न लेना। अल्लाह वालों को बड़ी शान अल्लाह ने अता फरमाई, बड़े मकाम व मरातिब अता किए, बड़ी इज्जतों से नवाजा। आज लोग बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से बोल जाते हैं, अल्लाह के वलियों के बारे में न जाने क्या क्या कह देते हैं। वो तो कहते हैं कि ये तो मर के मिट्टी में मिल गए, वो तो गैरत का सौदा करके आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक कह जाते हैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। वो तो ये भी कह देते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, कहिए माज़अल्लाह। मगर सुनो, हम सुन्नियों का अकीदा क्या, हम आशिकों का अकीदा क्या? जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह, और बेदारी से मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। वो साहबी मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वो दूसरी बात यह है कि हम अपने हाथों से अपनी जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया करते थे। इतना कहा तो आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करने लगे, आका मैंने खुद अपने हाथों से अपनी 5 बच्चियों को जिंदा कब्रों में दफना दिया। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, 4 बेटियां मेरी छोटी छोटी थीं,
मैंने उस वक्त में ही उन्हें कब्र में दफना दिया, उस वक्त में मैंने उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया था। मगर आका मेरी एक बेटी थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए कि जब वो बच्ची पैदा हुई थी तब मैं कहीं सफर पे गया हुआ था, मैं घर पर मौजूद नहीं था। या रसूल अल्लाह, जब मैं आया मैंने आकर देखा मेरी बच्ची बड़ी हो चुकी थी। आका मैं अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर गया। या रसूल अल्लाह, मैं उसे लेकर गया, मेरी बीवी रोकती रही, मेरी बीवी तो कहती थी ना लेकर जा, वो जानती थी मैं दफनाने जा रहा था, मेरी बच्ची को तो मालूम नहीं था। कहते हैं आका हम तो जिल्लत समझते थे, बेटी का पैदा होना हम भाई से जिल्लत समझा करते थे। या रसूल अल्लाह, बेटी घर में पैदा हुई, हमें लगता था अब कोई दामाद आएगा और दामाद आएगा तो ये हमें लगता था जिल्लत की बात है हमारे लिए। मगर सुनो मेरे अजीजों, वो कहते हैं आका मैं अपनी बेटी को साथ लेकर गया, मेरी बीवी ने मुझे बहुत रोका, ना लेकर जा मेरी बच्ची को, ना लेकर जा मेरे जिगर के टुकड़े को। वो कहता है मुझ पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ, मैं अपनी बेटी को लेकर चल पड़ा। आका मैं उसको लेकर सहरा में पहुंच गया। या रसूल अल्लाह, मैंने रेत हटाना शुरू कर दिया, गढ़ा तैयार करने लगा। जब मैं रेत हटा रहा था, धूप का वक्त था आका, मैं गर्मी की वजह से मेरे चेहरे पे पसीना आया, मेरे माथे पे पसीना आया। वो बच्ची मेरे करीब आई, वो मेरी बेटी मेरे पास आई, आकर कहने लगी ऐ मेरे अब्बा तू इतनी मेहनत गर्मी में कर रहा है, पसीना भी आ रहा है। कहता है मेरी बच्ची ने मेरे माथे के पसीने को अपने हाथों से साफ किया, नन्हे नन्हे हाथों से वो बच्ची मेरा पसीना साफ कर रही थी। मगर आका मुझे फिर भी रहम ना आया, मैं तो उसको दफनाने गया था, उस नादान को खबर भी नहीं थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो कहते आका मेरी बच्ची कहने लगी अब्बा तुम जरा देर बैठ जाओ, लाओ मैं थोड़ी रेत निकाल देती हूँ, लाओ मैं तुम्हारा थोड़ा काम कर देती हूँ। कहते हैं आका मैं बैठ गया, मेरी बच्ची रेत निकालने लगी। या रसूल अल्लाह, वाली ये कौन है, उसे तो मालूम भी नहीं था कि मेरा बाप मेरी कब्र तैयार कर रहा है, वो तो जानती भी नहीं थी कि मेरा बाप ये मेरे लिए गड़ा तैयार कर रहा है। वो बच्ची रेत निकालने लगी। ऐ औलाद वालों, जरा सीने पे हाथ रख के सोचो कैसा दौर था वो, जब एक बाप अपनी बेटी को दफनाने चला है। बाप को तो बेटी से बड़ी मोहब्बत होती है और बेटी भी बाप से बड़ा प्यार करती है। बेटियों की मोहब्बत भी निराली होती है। बेटियां बड़ी हो जाएं, जवान हो जाएं, शादियां हो जाएं, अपनी ससुराल में चली जाएं, फिर वहां पर बच्चे भी हो जाएं, फिर बूढ़ी भी हो जाए, मगर बुढ़ापे के अंदर भी अपने मैके को याद करके ठंडी आहें भरा करती है, अपने भाई बहनों को याद करती हैं, अपने माँ बाप को याद करती हैं, कभी जिंदगी में अपने माँ बाप को नहीं भूलती। जरा सी खबर मिल जाए बाप आने वाला है, जरा सी खबर मिल जाए अम्मी आने वाली है, जरा सी खबर मिल जाए मेरा भाई आने वाला है, पूरा दिन इस कदर खुश हो जाती है, कभी ये खाना बनाती है, कभी वो खाना बनाती है, इंतजाम में लग जाती है। किस लिए कि उसे प्यार ही इतना है, और ये प्यार बेटी के दिल में अल्लाह ने डाला है। और हुजूर के सदके में ये मोहब्बत अल्लाह ने बेटी के दिल में डाली है। एक तरफ बेटा हो, एक तरफ बेटी हो। आजकल होता है ना, बेटी पैदा हुई तो लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, और बेटा पैदा हुआ तो लोग खुश हो जाते हैं। मगर सुनो मेरे भाई, बेटी अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह ने उसके दिल में प्यार डाला है, मोहब्बत डाली है। वो सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी की कब्र को जब तैयार कर चुका आका, फिर मैंने अपनी उस फूल सी बेटी को उस कब्र में डाल दिया, उस गड्ढे में डाल दिया। या रसूल अल्लाह, मैं उसके ऊपर रेत डालने लगा। आका जब मैं रेत डाल रहा था, मेरी बच्ची कह रही थी अब्बा मुझे रेत में क्यों दबा रहे हो, ऐसा ना करो, मुझे यहाँ रेत में ना दबाओ। कहते हैं मैं उसे फिर भी दबाता रहा, मुझे उसकी बातों का कोई मेरे दिल पर असर नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह, हम कितने बड़े जालिम थे। आका मैं याद करता हूँ मेरा कलेजा फट जाता है। या रसूल अल्लाह, उस मंजर को याद करता हूँ आका मुझे रोना आता है। आज भी मैं शर्मसार हो जाता हूँ, आज भी मेरा कलेजा मुंह को आता है। या रसूल अल्लाह, फिक्र लगी रहती है अल्लाह परवरदिगार माफ भी करेगा या नहीं। आका बड़ी फिक्र लगी रहती है, कितना जुल्म किया। कहता है या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी चीखती रही, वो चिल्लाती रही। कहता है मुझे जरा भी रहम नहीं आया, मैंने अपनी बच्ची को जिंदा यूं ही दफन कर दिया। कहता है या रसूल अल्लाह, हम कितने बड़े जालिम थे, हमें जरा भी रहम नहीं आता था। आका
आप ना आते तो इन बेटियों को इज्जत कौन देता। या रसूल अल्लाह, अगर आप ना आते तो बेटियों को ये मकाम कहाँ से मिलता, बेटियों को ये इज्जत कहाँ से मिलती, ये उनका रुतबा कैसे बुलंद होता। या रसूल अल्लाह, आप आए तो आपने बेटियों को भी इज्जत अता कर दी है। ए लोगों सुनो, मेरे नबी आए, रहमत बन के आए। जिस तरफ मुस्तफा चले उस तरफ रब की रहमतें चली, जिस तरफ मेरे आका चले अल्लाह का फजल भी उसी तरफ चलाए। आओ जरा मैं आपके सामने नबी की जिंदगी को रखता हूँ, जरा सा नबी की जवानी को देख लो, मक्के की जिंदगी पे नजर डालो। आज हमारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, जरा तवज्जो से सुनना मेरे भाइयों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ। जवानी तो मुझे तुम्हें भी आई है, हमारी जवानी भी है, मगर हमारी जवानियों का मामला क्या है। आज हमारी कौम के नौजवान जिन्हें जरा सी जवानी, अभी सलीके से जवानी भी नहीं आई होती है, वो समझते हम जवान हो गए, उससे पहले ही वो जवानी में नाच गाना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं जवानी का मतलब यही है, जवानी में नाचना गाना कर लो, जवानी में जो चाहे वो कर लो। अय्याशियों में जवानी को बर्बाद कर दिया, जिनाकारियों में जवानी को बर्बाद कर दिया, बदकारियों में जवानी को बर्बाद कर दिया। ए मेरे जवानों, क्या हो गया आज एक जवान कौम मुस्लिम का, मेरी उम्मत, मेरे मुस्तफा की उम्मत का जवान जुए के अड्डे पे बैठा है। मेरे मुस्तफा की उम्मत का जवान आज देखो उसे शराब की महफिल में बैठा है। आज देखो क्या हो गया। लेकिन सुनो सुनो, तुम्हारी जवानी ये कि नाचना गाना इस जवानी में, जुआ खेलना इस जवानी में, बदकारियां इस जवानी में, शराबें पीना इस जवानी में, नशे करना इस जवानी में। मगर सुनो सुनो, तुम्हारे मेरे नबी की जवानी कितनी प्यारी है, मदीने के ताजदार की जवानी कितनी प्यारी है, मुस्तफा जाने रहमत की जवानी कितनी प्यारी है। सारे मक्के के लोग जो खुद झूठे थे, मेरे आका को जवानी के आलम में, ऐन शबाब के आलम में, वो झूठे लोग भी सच्चा कहते थे। खुद तो झूठे थे मगर मुस्तफा को सच्चा कहते थे। खुद अमानतों में खयानत किया करते थे, मगर मुस्तफा के पास अपनी अमानतें रखते थे और कहते थे कि मक्के में कोई अमीन है तो मोहम्मद अरबी है। बेशक खुद तो वादा खिलाफी किया करते थे, मगर कहते थे अगर वादे का कोई पक्का है तो वो मोहम्मद अरबी की जात है। मेरे आका की जवानी। आज हमारे नौजवान भी मीलाद की महफिल सजाते हैं तो कमेटी बना लेते, जमा होकर चंद नौजवान 5, 10, 8, 10, 20 का जी हमारी ये तंजीम है, ये अंजुमन है। यहाँ भी नौजवान ऐसे ही करते होंगे, कमेटी बना के बाज़ाब्ता मेहनत करते हैं, चंदा करते हैं, फिर जलसा सजाते हैं, इंतजाम करते हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग तंजीमें बनती हैं। ये दर्स भी मेरे मुस्तफा ने अता किया है। मक्के की सरजमीन अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, मगर मक्के के अंदर मेरे मुस्तफा ने भी एक अंजुमन बनाई, एक तंजीम बनाई। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तंजीम बनाई, एक कमेटी बनाई। और उसका काम क्या था? उस तंजीम का काम था गरीबों की मदद करना। बोलो भाई, असल में कुर्सियों का कसूर है तुम्हारा नहीं। जब कुर्सी मिल जाती है ना तो आदमी सुस्त पड़ जाता है। कुर्सी बड़े बड़े अच्छे को सुस्त बना देती है। आदमी 5 साल तक तो बड़ी मेहनत करता है, भागता है इस गांव उस गांव, इस गांव उस गांव, जब तक कुर्सी नहीं मिलती। और कुर्सी मिलती है ना तो फिर वो पूरे 5 साल अगले वाले उस गांव में कभी जाकर भी नहीं देखता जहां से वोट लिए होते हैं उसने। तो कुर्सी आदमी को सुस्त बना देती है। जरा दिल लगा के कहीं सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। हुजूर ने एक कमेटी बनाई, एक तंजीम बनाई। उसका काम क्या था? गरीबों की मदद करना। गौर तो करो, मुस्तफा जाने रहमत गरीबों की मदद ऐन जवानी के आलम में हुजूर कमेटी बना के, तंजीम बना के गरीबों की मदद कर रहे हैं। इतनी पाक जवानी है मेरे आका की, गौर करें आप। यही तो वजह थी कि जनाब हजरत खदीजतुल कुबरा ने जब मेरे नबी की पाक जवानी को देखा तो जिन्होंने ये अहद कर लिया था कि अब निकाह नहीं करूंगी, उन्होंने भी मुस्तफा के किरदार को देखकर और मुस्तफा की पाक जवानी को देखकर मेरे हुजूर से खुद निकाह की फरमाइश की, खुद उन्होंने रिश्ता भेजा। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा मेरे नबी की पहली ज़ौजा है। 40 साल उनकी उम्र थी और हुजूर की उम्र थी 25 साल। 25 साल ऐन शबाब का आलम मेरे मुस्तफा का। और जो पहला निकाह हुआ हजरत खदीजतुल कुबरा से, उनकी उम्र थी 40 साल। जवानों जरा सोचो एक लम्हे के लिए, आज कोई जवान भी हो, खूबसूरत भी हो,
और उस जवान की उम्र 25 साल हो, फिर उससे कहा जाए कि तू 40 साल उम्र की औरत से शादी कर, वो भी उससे कि जिसके 2 बच्चे भी मौजूद हों, वो भी उससे जो 2 बार बेवा हो चुकी है, तो कोई करने को तैयार होगा? नहीं होगा ना, कोई तैयार होगा? आज जो लोग उंगलियां उठाते हैं ना मेरे नबी पर, कहते हैं कि हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से जो हुजूर ने निकाह किया तो उनकी उम्र कम थी। जो हुजूर की जात पर उंगलियां उठाते हैं वो जान लें, मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली शादी की है, पहला निकाह किया है, तो 40 साल की बेवा से निकाह किया है और दुनिया को बता दिया है कि मैं अल्लाह का फजल बन के आया हूँ, अल्लाह की रहमत बन के आया हूँ, मैं बेवाओं को सहारा देने आया हूँ, मैं बेवाओं के सरों पर दस्ते शफकत रखने आया हूँ, गुलामों को आजादियां देने आया हूँ, गरीबों का मसीहा बन के आया हूँ, मैं कमजोरों का मददगार बन के आया हूँ। मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी जवानी में जबकि ऐलान नबूवत भी नहीं हुआ था, उसी वक्त से मुस्तफा का किरदार ये था, सारा मक्का कहता था कि मक्के में जवान तो बहुत हैं मगर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर। हुजूर के जैसा कोई नहीं। आज भी हम कहते हैं उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, जोर से बोलो, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया, बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके मेरे नबी सारी कायनात के नबी की जवानी, ऐसी जवानी, अल्लाहु अकबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी के अंदर कमजोरों की मदद करते हैं, गरीबों का सहारा बने हुए हैं, जिधर से गुजरते हैं लोग मेरे मुस्तफा को देखकर कहते हैं ऐसा जवान कोई दूसरा मक्के में नहीं है, इतना खूबरू भी कोई नहीं है, इतना बाकमाल भी कोई नहीं है, इतना साहिबे कमाल भी कोई नहीं है, इतना पाक भी कोई नहीं है। यही वजह थी जनाब खदीजतुल कुबरा, अल्लाहु अकबर, मेरे नबी की पहली बीवी, उम्मत की माँ जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा ने खुद पैगाम भेजा, खुद ख्वाहिश का इजहार किया, अल्लाहु अकबर, मेरे मुस्तफा से शादी के लिए। लेकिन क्या देखा था जनाब खदीजा ने, किस लिए मुतासिर हुई, वजह क्या थी, आओ मैं जरा आपको बताता हूँ, जरा तवज्जो से सुनो, दिल लगा के कहो सुभान अल्लाह। हुजूर की एक फुप्पो है, फूफी, जिनका नाम है हजरत सफिया, वो जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा के भाई के निकाह में थी। हजरत खदीजतुल कुबरा के भाई के साथ उनकी शादी हुई थी, तो गोया वो इनकी भाभी थी। हजरत सफिया मेरे नबी की फूफी जान हमेशा जनाबे खदीजतुल कुबरा से मेरे आका के बारे में बात करती थी, और जब भी तज़किरा होता था हुजूर की तारीफ, हुजूर की मदह सराई करती थी। मेरे मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न बयान करती थी, आका की सीरत बयान करती थी, आका का जमाल बयान करती थी, मुस्तफा का किरदार बयान करती थी। जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा सुनती थी, मगर सुनो सुनो, एक दिन एक अजीब मामला हुआ। जनाबे खदीजतुल कुबरा के एक कजन है, एक भाई है, जिनका नाम है नौफल बिन वर्का, और ये नौफल बिन वर्का वो है जो दौरे जिहालत के अंदर भी बुतों की पूजा नहीं करते थे। ये नौफल बिन वर्का वो है जो
आसमानी किताबों की तिलावत करते थे, तौरात ज़बूर और इंजील को पढ़ा करते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा कभी कभी इनसे मिलने के लिए जाती थी, लेकिन एक रोज तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ जनाब हजरत खदीजतुल कुबरा ने ख्वाब देखा, और ख्वाब देखा तो उसकी ताबीर मालूम करने के लिए चली गई। कहाँ गई? वर्का बिन नौफल के पास गई। जाकर कहने लगी, ए मेरे भाई, मैंने ख्वाब देखा है, जरा मुझे उसकी ताबीर बता दो। का ख्वाब बयान करो, क्या देखा है? आप फरमाने लगी, मैंने ख्वाब ये देखा है, मैंने देखा है कि आसमान का सूरज मेरी आगोश में आ गया है, मेरी गोद में आ गया है, और मशरिक भी रोशन हो गया है, मगरिब भी रोशन हो गया है। का सूरज मेरी आगोश में आ गया, मशरिक और मगरिब रोशन हो गए। जरा मुझे ताबीर बता दो क्या है? वर्का बिन नौफल ने कहा, ठहरो, अभी आसमानी किताबें जो उनके पास में थी उठाकर लाए, इनको पढ़ना शुरू कर दिया। कभी किताब को पढ़ते हैं, कभी खदीजतुल कुबरा के चेहरे पे नजर डालते हैं, कभी किताब को पढ़ते हैं, कभी जनाब खदीजा के चेहरे पे नजर डालते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, बात क्या है? कभी किताब देखते हो, कभी मेरा चेहरा देखते हो। कहने लगे, खदीजा याद रखना मेरी बात को, ताबीर मैं बता रहा हूँ, गौर से सुन लो। अल्लाह का महबूब, अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में जलवगर हो चुका है, अल्लाह का महबूब दुनिया में आ गया है। खदीजा, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है, एक दिन वो सूरज नबूवत वाला, वो अल्लाह का महबूब, आगोश तुम्हारी होगी और सरे मुबारक उस पैगंबर का होगा। आगोश तुम्हारी होगी और तुम्हारी आगोश में अल्लाह का महबूब होगा। तुम देखोगी नबूवत के नूर से, नबूवत की चमक से, नबूवत की रोशनी से मशरिक भी रोशन हो जाएगा, मगरिब भी रोशन हो जाएगा। हजरत खदीजतुल कुबरा ने सुना तो आप कहने लगी, मतलब क्या है? का मेरे कहने लगे, बाजी याद रखना, मेरी बहन याद रखना, वो वक्त भी आएगा, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर यही है, मैं आज बता रहा हूँ, तुम इस ताबीर को याद रखना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये वापस आ गई, वक्त गुजरता गया। अब एक दिन इन्हें जरूरत पड़ी, ये अपनी भाभी से, जनाब सफिया से, जो मेरे मुस्तफा की फूफो है, फूफी है, मेरे मुस्तफा की फूफी जान है, उनसे कहने लगी, मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस तो बहुत बड़ा है, तिजारत तो बहुत है, लेकिन मेरे पास में कोई नहीं जो इस बिजनेस को संभाल सके, मेरे इस कारोबार को संभाल सके। मैं दूसरे लोगों को पैसे देकर काम कराती हूँ, लेकिन वो कभी कभी गड़बड़ कर दिया करते हैं, मेरा पैसा मार लिया करते हैं, या माले तिजारत चुरा लिया करते हैं, कम कर दिया करते हैं। कहती हैं, अगर मेरा शोहर होता तो मेरी तिजारत को संभाल लेता। ऐ लोगों, जनाब खदीजतुल कुबरा वो बिजनेसमैन, अल्लाहु अकबर, इतनी दौलत उनके पास में, उन्हें मलके अरब कहा जाता था, और दौलत का ये आलम था। फरमाया गया, सारे मक्के वालों की दौलत एक तरफ, अकेली खदीजतुल कुबरा की दौलत एक तरफ। सारे मक्के के लोगों पर दौलत इतनी नहीं थी जितनी अकेली हजरत खदीजा के पास थी। सारे मक्के वालों के पास। नींद तो नहीं आ रही आपको? नहीं, नींद में गड़बड़ हो जाती है, बात समझ में नहीं आती है कभी कभी। नींद में ऐसी होता ना, मैं कहूं दिल्ली में कुतुब मीनार है, कोई समझ ले कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। नींद अगर आ रही हो तो जोर से कहते सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं आप तवज्जो से जरा सुने, नबी की सीरत सुने। मैं इसीलिए आपको इधर उधर की कोई बात नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ मैं आपको हुजूर की जिंदगी आपके सामने रखूंगा। क्या है मेरे आका की जिंदगी? जवानियां तो हमारी भी है ना, जवानों हुजूर की जिंदगी को देखो और सबक हासिल करो। जब उन्होंने कहा कि कोई है नहीं कारोबार संभालने वाला, क्या करूं? तो हजरत सफिया ने कहा कि एक काम करो, एक शख्स है जो बहुत ईमानदार भी है, दयानतदार भी है, मक्के में इज्जत भी है उसकी, बावकार भी है, अमानत में खयानत भी नहीं करता है। का कौन है? कहा वो कोई और नहीं, वो मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहा वो मेरे भतीजे मोहम्मद हैं। इन्होंने कहा ठीक है बुला लो। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा बुला लो। हुजूर को बुलाया गया, मेरे आका तशरीफ लाए। कहा कि माल तिजारत लेकर मुल्क शाम जाना है, माल तिजारत का सामान बेचकर वापस आना है, बताओ क्या तनख्वाह लोगे, क्या सैलरी लोगे? हुजूर ने फरमाया तनख्वाह के लिए नहीं करूंगा, अगर करना है तो फिर पार्टनरशिप के साथ काम करो, बिजनेस है, तिजारत है, जाऊंगा, हिफाजत भी सामान की माले तिजारत की करूंगा, अमानत में खयानत भी नहीं होगी, अच्छी कीमत पर सामान फरोख्त करके भी आऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि सैलरी पर काम नहीं होगा,
पार्टनरशिप में काम होगा। हजरत खदीजा ने कहा ठीक है, ठीक है। अपने गुलाम मैसरा को भी साथ में भेजा। जनाबे खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलाम से कहा तू साथ में जाना, सारे रास्ते नजर रखना, देखना और इनको अच्छे से जानना और रास्ते के सारे हालात मुझे वापस आकर बताना। इनकी जिंदगी पे नजर डालना, इनको देखना और रास्ते में देखना कोई अजीब वाकया तो नहीं हो रहा है। मैसरा को साथ में भेजा है। मेरे नबी निकल पड़े मक्के से, सफर है मेरे आका का, मुल्क शाम जा रहे हैं और ये तिजारत का काफिला, तिजारत की गरज से ये काफिला निकला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम चले, मैसरा भी साथ में है। मैसरा नजर रखे हुए है कि मैं सारी चीजों पर नजर रखूंगा। मैसरा ने देखा, हैरान रह गया। मैसरा ने देखा मेरे मुस्तफा करीम चल रहे हैं सवारी पर। मैसरा क्या देखता है, हुजूर धूप में चल रहे थे कि बादल आया और बादल के टुकड़े ने हुजूर के सर पे साया कर लिया। मैसरा ने देखा क्या, बादल ने साया कर लिया। उसने कहा ठीक है, ये बात भी वापस जाकर बताऊंगा। आगे बढ़े, देखा हुजूर खड़े हुए, दरख्त का साया दूसरी तरफ था, मगर हुजूर खड़े हुए तो दरख्त ने अपना साया हुजूर की तरफ कर दिया। मैसरा ने कहा ठीक है, ये भी बात मैं याद रखूंगा, ये भी बताऊंगा। रास्ते में एक राहिब मिला, एक ईसाई पादरी मिला। उसने भी मैसरा को बताया कि ये अल्लाह के महबूब हैं, ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अलगरज जब मुल्क शाम में पहुंचे, शाम के बाजार में जब सामान रखा, मैसरा कहते हैं कि अभी सामान पूरी तरह से मैं दुकान तैयार नहीं कर पाया था, सामान लगा नहीं पाया था। शाम के बाजार में होता ये था, और आज भी ऐसे ही होता है, जब कहीं बाजार में दुकान लगाता है दुकानदार, तो पहले वो दुकान लगाता है, फिर ग्राहक आना शुरू करते हैं, फिर सामान बिकता है, और वो भी उसमें जब बेचता है तो सौदा होता है, कीमत आगे पीछे करता है खरीदने वाला, कहता है इतने में नहीं इतने में दे दो। फिर जहां पे सौदा बात बन जाए तो वहां पर वो सामान बिक जाता है। मैसरा अभी सामान लगा रहा है, ये गुलाम मैसरा अभी पूरी तरह सामान लगा नहीं पाया। इसने देखा, मैं हैरान हो गया। कहता है मैं हैरान हो गया, अभी मैं पूरी तरह सामान भी नहीं लगा पाया था कि आने वाले आ रहे हैं और मुझसे सामान खरीद रहे हैं। कह रहे हैं मैसरा ये सामान जो तू लेके आया है इसकी कीमत बता दे। मैं जो जिस सामान को पूछता है उसकी कीमत बताता हूँ। कहता है होता तो ये था कि कीमत मालूम करने के बाद में खरीदने वाला कम ज्यादा कीमत किया करता था, लेकिन आज तो मैं हैरान रह गया कि जो भी आता है मेरी बताई हुई कीमत पर सामान खरीदता है और लेकर चला जाता है। एक हर्फ भी मुझसे नहीं कहता है, वो सामान खरीदता है और मुझसे कुछ नहीं कहता है। जो कीमत बता रहा हूँ उसी पे सामान खरीदा जा रहा है। कहने लगा मैं हैरान हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सोचने लगा कि मुझे लगा, मैसरा बयान करता है, मुझे लगा मैं शायद बहुत बड़ा कोई ताजिर बन गया, मैं शायद कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब लोगों की कतारें लग रही है, लोग कतारें लगाकर लाइन लगा के आ रहे हैं मेरी दुकान पर। तो मैसरा ने सोचा ग्राहक बहुत ज्यादा है, और जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। बोलो है कि नहीं। और इस दौर में तो, महंगाई के दौर में तो आप समझते हैं कि कीमतें कैसे बढ़ती हैं, हर चीज की बढ़ रही है। महंगाई का दौर है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। मैसरा ने कहा डिमांड बहुत ज्यादा, चलो कीमत बढ़ाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैसरा ने सामान की कीमत बढ़ाना शुरू कर दिया। डिमांड देखी का आज खरीदार बहुत है, डिमांड ज्यादा है तो चलो कीमत बढ़ाए देते हैं। इसने कीमत बढ़ा दी, मगर फिर भी आने वाले आ रहे हैं। जो कीमत इसने बढ़ा के कही है उसी कीमत पर सामान खरीद रहे। ये कहता मैं हैरान था कि आज आखिर हो क्या रहा है। कहने लगा फिर मेरी नजर पड़ी, फिर मैंने देखा, फिर मुझे समझ में आया मामला दुकान का नहीं है, मामला सामान का नहीं है। मैं भी कोई बड़ा ताजिर नहीं बना, मामला ये है आने वाले सामान के लिए नहीं आ रहे, आने वाले तिजारत के लिए नहीं आ रहे, बल्कि आने वाले तो मेरे आका की जियारत के लिए आ रहे थे। तिजारत का बहाना था,
और मुस्तफ़ा की जियारत करना था। आने वाले आ रहे थे और जिस कीमत पे भी मैं सामान दे रहा था उसी कीमत पे ले रहे थे, इसलिए कि मामला माल का नहीं था, मामला तो मुस्तफ़ा के जमाल का था। मुस्तफ़ा के जमाल को देखने सब आ रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। सामान सारा बेच लिया, बड़ा मुनाफा हुआ, बहुत फायदा हुआ। अब कहता है कि जब सामान बेचकर हम वापस चले, काफिला वापस निकला मक्के की तरफ। अब ये जब काफिला मक्के में दाखिल हुआ, जनाबे खदीजतुल कुबरा अपने मकान की छत पर खड़ी है, देख रही है। मैसरा जैसे ही आया, हजरत खदीजा ने मैसरा का हाथ पकड़ा, अंदर लेकर गई, कहा मुझे जल्दी बता दे। मैसरा ने बताना शुरू कर दिया, कहने लगा जिनके साथ में सफर पे गया था ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि राहिब ने मुझे बताया ये अल्लाह के आखिरी नबी है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, अल्लाह के आखिरी रसूल है। कहने लगा मैंने देखा है जब ये चलते हैं तो बादल इनके सर पे साया करता है, मैंने देखा है जंगल के चरिंदों परिंद इनका एहतराम करते हैं, इन्हें सलाम किया करते हैं, इनके कदमों में सर को झुका दिया करते हैं। मैंने देखा है जिधर ये खड़े हो जाए दरख्त अपना साया उसी तरफ कर लिया करते हैं। कहने लगा ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये अल्लाह के नबी है, अल्लाह के आखिरी रसूल है, अल्लाह के महबूब है। जनाब खदीजतुल कुबरा ने इतना सुना, मेरे नबी की मोहब्बत दिल में घर कर गई, मुस्तफा की मोहब्बत ने दिल में जगह बना ली। इन्होंने तो इरादा किया था शादी नहीं करूंगी, अब कोई दूसरा निकाह नहीं करूंगी, लेकिन जब आका का किरदार देखा, मुस्तफा का किरदार देखा, जनाब खदीजतुल कुबरा को शौक पैदा हुआ कि मैं इनकी ज़ौजियत में जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इधर से पैगाम भेज दिया, मेरे आका की बारगाह में पैगाम पहुंचा, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना ने पैगाम को कबूल कर लिया और फिर मेरे आका की शादी जनाब हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ हो गई। पहला निकाह मेरे आका का, मेरे आका की उम्र 25 साल है, 40 साल जनाब खदीजा की उम्र है, मगर अब जरा जज्बा सुनना जनाब खदीजतुल कुबरा का, अब जरा उनका जज्बा भी सुन लो। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर निकाह हो गया, ये बड़ी मालदार थी, बड़ी अमीर थी, बड़ा बिजनेस कारोबार था, इतना खजाना था कि मक्के के लोगों की सबकी दौलत कम, अकेली खदीजा की दौलत ज्यादा। लेकिन जब निकाह हो गया, आका के साथ में शादी हो गई, पहली रात आई है, जनाब खदीजतुल कुबरा ने अपना सारा माल जमा कर लिया, सोना चांदी जमा कर लिया, आका की बारगाह में रख दिया। इतना ढेर लग गया, इतना ढेर लग गया। जनाब खदीजतुल कुबरा कहती है मैं इधर बैठी हूँ बीच में, मेरा माल पड़ा हुआ है, उधर मुस्तफा जाने रहमत है। कहती है मैं इधर बैठी हूँ, उस माल के ढेर की वजह से मुझे आका नजर नहीं आ रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना खजाना, इतना माल, इतनी दौलत जनाबे खदीजतुल कुबरा ने आका की बारगाह में रखकर, मुस्तफा की बारगाह में रखकर अर्ज किया था, ऐ वाली कौनैन, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहने लगी ऐ मेरे आका, ये मेरा सारा माल है, ये मेरा सारा खजाना है, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, ये मेरी सारी दौलत है। या रसूल अल्लाह, ये सारी दौलत मैं आपके कदमों पे कुर्बान करती हूँ। सारी दौलत हुजूर के कदमों में लाकर रख दी। अब वो अमीर सोचे जिन्हें 4 पैसे मिल जाते हैं तो मस्जिद का चंदा भी देते हुए उन्हें बड़ा घबराहट सी होती है, दिल घबराता है। जुमे के दिन सिक्का तलाश करते, सिक्का 2 का सिक्का मिल जाए, 5 का मिल जाए। और इत्तेफाक ये होता है कि जब जेब में कई सारे सिक्के पड़े हो ना, तो जो बड़ा सिक्का होता है वो हाथ में पहले आता है, इसीलिए आदमी को ज्यादा देर तक हाथ जेब में रखना पड़ता है। चेक करता है, अरे ये फिर बड़ा वाला आ गया, इसे छोड़ो, दूसरा छोटा पड़ा है। दुनिया के अमीरों गौर करो, ये तुम्हारी अमीरी है जिस नबी के सदक़े में मिला है, जिस नबी ने तुम्हें दीन दिया है, उसी दीन की खातिर जब बात आती है तुम सिक्के तलाश करते हो। और तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ जनाब खदीजतुल कुबरा ने तो अपना सारा खजाना दे दिया, सारी दौलत आका के कदमों पे कुर्बान कर दी। अच्छा हुजूर ने भी क्या किया, इन्होंने सारी दौलत लाके दी, लो हुजूर ये सारा खजाना, ये सारी दौलत है। तो भाई अब सुनो, किसी की शादी हो और उसे ससुराल से खूब माल मिल जाए तो बड़े संभाल के रखता है कि नहीं? बोलो बोलो। अगर शादी में फ्रिज मिला है तो उसकी बड़ी हिफाजत करता है। अगर अम्मा ने जरा दरवाजा फ्रिज का जोर से खोल दिया तो कहता है अम्मा तुझसे फ्रिज ही खोलना नहीं आता।
अगर वॉशिंग मशीन के अंदर घर में भाई बहनों के कपड़े धुलते हैं तो वो भी मुंह बना के कहती हैं मेरी मशीन को देखो तोड़ के रख दिया। जरा सा माल मिला तो बड़े सलीके से उनके भी नखरे, मेरी अम्मी ने दिए ये, मेरे अब्बा ने दिए ये। मगर सुनो सुनो ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, सारा खजाना सारा माल जनाबे खदीजतुल कुबरा ने आका की बारगाह में पेश किया तो मेरे नबी ने क्या किया, हमें तुम्हें अगर 2-4 लाख मिलते हैं, हमारे यहाँ किसी को कैश मिल जाए 5 लाख तो वो बड़ी प्लानिंग करता है, कारोबार करूंगा, प्लाट खरीदूंगा, दुकान करूंगा, यहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो बढ़ेगा, वहां इन्वेस्ट करूंगा तो बढ़ेगा, वो इस फिक्र में लग जाता है। मगर जब नबी की खिदमत में खदीजा ने लाकर रखा, मेरे मुस्तफा ने सुबह का सूरज भी नहीं निकलने दिया, उसी रात के अंदर वो सारा माल, वो सारा खजाना सब का सब गरीबों में तकसीम कर दिया। हुजूर चाहते ना तो मक्के में जमीनें खरीद लेते, उस पैसे को हुजूर इस्तेमाल करते, इन्वेस्ट करते, कितना क्या नहीं है। मगर जिसके कदमों में कायनात के खजानों की कुंजियां पड़ी हों, वो भला दौलत का क्या। और मेरे हुजूर ने तो गरीबी को पसंद किया। आजकल तो गरीबी को ऐब समझ लिया लोगों ने, बोलो ये उलमा हमारे ताईद करें, गरीबी को यहां पर लोगों ने ऐब समझ लिया। अगर कोई गरीब है वो चाहे जितना नेक हो, जितना परहेजगार हो, उसकी कोई कदर नहीं है। और मालदार है तो दुनिया भर का झूठा क्यों ना हो, दुनिया भर का मक्कार क्यों ना हो, मगर उस मालदार को लोग सलाम करते हैं। जितना बड़ा हराम का खाने वाला हो, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसे कुर्सी देते हैं। और गरीब है तो गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं, यहाँ गरीब का पुरसाने हाल कोई नहीं। अमीर शहर को दुनिया सलाम करती है, ये हमारे यहाँ है। मगर याद रखना, गरीबों को कभी झड़कना नहीं, गरीबों को कभी नजर से गिराना नहीं। मेरे हुजूर ने गरीबी को पसंद किया है। याद रखना मेरे अजीजों, गरीबों को नजर से गिरा कर न देखना, गरीबों को कभी झिड़कियां न देना, इसलिए कि गरीब गरीब तो होता है मगर वो मुस्तफा के करीब होता है। और ऐ गरीबों याद रखना, कल कयामत का दिन होगा, मैदान महशर में मालदार भी खड़े होंगे, गरीब भी खड़े होंगे, इधर मालदार भी होंगे, गरीब भी होंगे। मगर इतना याद रखना, जब मालदार अल्लाह के हुजूर आएगा, अल्लाह फरमाएगा, मालदार से अल्लाह उसका माल पूछेगा, कहां से कमाया, कहां पे खर्च किया, हिसाब दे दो। जी समझ रहे हैं बात। मालदार से अल्लाह उसका माल पूछेगा, मगर गरीबों खुश हो जाओ, अल्लाह गरीबों से उनका हाल पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा, तेरे पास तो माल नहीं था, दौलत नहीं थी, खजाना नहीं था, बता कैसी गुजरी। वो गरीब कहेगा, मौला मेरा पड़ोसी भी मेरी इज्जत नहीं करता था इसलिए कि मैं गरीब था, मोहल्ले में भी लोग मुझे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे इसलिए कि मैं गरीब था। या अल्लाह माल दौलत मेरे पास नहीं थी, मगर मौला एक चीज मेरे पास थी, और वो ये कि मैं तेरा शुक्र अदा किया करता था, मैं सब्र किया करता था। या अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा बन के रहा। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे तूने मेरा शुक्र अदा किया, किस लिए अदा किया, तू साबिर बन के जिंदगी गुजार के आया, वजह क्या थी। वो कहेगा, मौला मैंने तेरा शुक्र हमेशा हर हाल में अदा किया, इसलिए कि मैं जानता था अगर दुनिया में मुझे आसाइशें नहीं मिल रही है, अगर दुनिया में परेशानियां हैं, तो कल मुझे मैदान महशर में अल्लाह आसानियां अता करेगा। कल मुझे मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से जन्नत का परवाना अता करेगा। ऐ मौला मुझे तेरे करम पे भरोसा था, तेरी रहमत पे भरोसा था, तेरी अताओं पे भरोसा था। ऐ मौला इसीलिए मैं तेरा शुक्र अदा किया करता था, इसीलिए मैं सब्र किया करता था। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे परेशानियों में तूने सब्र किया, मुश्किलों में तूने सब्र किया, तकलीफें तूने बर्दाश्त की, मगर तू साबिर और शाकिर रहा। आज खुश हो जा, आज खुश हो जा, इसलिए कि मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर रहा हूं। अल्लाह फरमाएगा, जाओ जन्नत।
मालदार तो अभी हिसाब किताब नहीं होगा, मैंने कहाँ से कमाया था, कहाँ कहाँ लुटाया था, कहाँ कहाँ खर्च किया था, कहाँ डांस पार्टी में मैंने यूं डांस करते वक्त मैंने किस किस के ऊपर लुटाया था, और मैं किस किस का मार के लाया था। मैंने भाई का मारा था, पड़ोसी का मारा था, मैंने अपने बराबर वाले खेत वाले की इतनी जमीन मार ली थी, मैंने इसका मारा उसका मारा। वो तो हिसाब किताब में उलझा रहेगा। इधर गरीब से अल्लाह फरमाएगा तू जन्नत में जा। कितना पहले चला जाएगा गरीब? 500 साल पहले। मालदार से 500 साल पहले गरीब जन्नत में चला जाएगा। कितना? जोर से बोलो। अब मालदार सोच रहे होंगे यार गरीबों की मौज है, फिर अपना तो काम ही खराब है? ऐसा नहीं है। याद रखना गरीबों की जहां मौज है वहीं मालदारों की भी मौज है। मालदार बनो लेकिन इतना ख्याल रखो दौलत कमाओ तो हराम की ना हो, हलाल की दौलत हो। मालदार बनो तो ऐसे मालदार बनो जैसी मालदार जनाबे खदीजा मुस्तफा की बारगाह में मुस्तफा के कदमों पे सारी दौलत कुर्बान कर दी। ए अमीरों, अगर मालदार बनना है, अमीर बनना है तो ऐसे अमीर बनो जैसे अमीर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, जैसे मालदार हजरत उस्मान है। कैसे मालदार है हजरत उस्मान? हम तो सारे सुन्नी मुसलमान हैं, हजरत उस्मान गनी का मकाम भी जानते हैं। उन्हें ज़ुन्नूरैन का खिताब नबी ने दिया है, या के बाद दीगर 2 बेटियां मुस्तफा ने दी है। कैसे मालदार है? पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, और राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। वो मालदार, वो अमीर है। मगर आज हमारे यहाँ अमीर कैसे हैं? हमारे यहाँ के अमीर अल्लाह रहम फरमाए इतने बड़े डकारू हैं, सब माल बस जहां से भी आ जाए, जैसा भी आ जाए, हराम का आ जाए, कैसा भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब हजम। हराम की दौलत जमा करने वालों इतना याद रखना, एक दिन मौत आएगी, एक दिन कब्र में जाना है, और कब्र में न माल जाएगा न दौलत जाएगी, जाएगी तो आका की मोहब्बत जाएगी, जाएगा तो अमल साथ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कब्र में कुछ नहीं जाने वाला भाई, समझ रहे हो? अरे बोलो, राहत उठा के कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर ऐसी बेदारी के साथ सुनोगे तो वो जल्दी खत्म कर दूंगा, और अगर सुस्ती के साथ सुनोगे ना तो यूं समझ लेना आकाशवाणी का रेडियो स्टेशन जब चालू होगा ना तो फिर बहुत घंटों तक चलता रहूंगा मैं। तो अब तुम्हारी मर्जी, मेरे बाद में और भी उलमा हैं, उनको भी सुनना है। जरा सुन लीजिए तवज्जो से, जरा झूम के कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये बात हमेशा याद रखना। एक सबसे अहम बात, हराम की दौलत कभी अपने घर में लेके ना आना, इसलिए कि कमा कर तुम लाओगे खाएगा भाई, कमा कर तुम लाओगे खाएंगे बच्चे, कमा कर तुम लाओगे खाएगी बीवी, कमा कर तुम लाओगे खाएगी माँ, कमा कर तुम लाओगे खाएगा बाप, सारे खाएंगे। मगर जब हिसाब देने का नंबर आएगा तो अल्लाह तुमसे पूछेगा, उन सब से पूछेगा। वो कह देंगे मौला हमें नहीं पता, ये कमा के लाता था, कहाँ से लाया, कैसा लाया, हमें मालूम नहीं था। अल्लाह फिर हिसाब तुमसे लेगा, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। कमाने वालों इतना ख्याल रखना, एक एक रुपया हलाल का कमा के लाओ, हलाल की दौलत लाओगे, लुक़्मा हलाल बच्चों को खिलाओगे। फिर देखना तुम्हारा बच्चा जब बड़ा होगा तो वो बच्चा तुम पर जुल्म नहीं करेगा, वो तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा, वो तुम्हें मारेगा नहीं, बल्कि वो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा वफादार बेटा बनेगा। वो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ वो मोहब्बत करेगा कि आखिरी तुम्हारी सांस होगी, मगर बेटे की मोहब्बत में कमी नहीं आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें एक पहलू ये भी है, आज जो औलाद के दिलों में जो बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत कम हो जाती है ना, बहुत सारी चीजें हैं और भी रीजन हैं, लेकिन ये भी एक रीजन है कि उन्हें हलाल की कमाई नहीं खिलाई तो फिर हराम की दौलत तो वही रंग लाती है ना। आज लोग परेशान हैं,
अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी कमाया, दौलत जमा की, सब कुछ देकर चले गए, घर बना दिया, अच्छा जमीन खरीद के दे दी, जायदाद तो बहुत कर ली, बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ कर जा रहे हैं। मगर बच्चों का मामला क्या, सब कुछ मिला लेकिन बाप से फिर भी कोई मोहब्बत नहीं हुई, माँ से फिर भी कोई प्यार नहीं हुआ। बाप तो बेटे का इंतजार कर रहा है घर में, बेटा अभी बाहर है, आया नहीं है। लेकिन जब बाप ने देखा कि बेटे का दरवाजा अचानक बंद हो गया, पता करने पर मालूम हुआ कि आ तो गया है मगर सो गया है। और उसकी बीवी ने कहा कि अब जरा अब आप उनके कमरे की तरफ न जाओ, इसलिए कि कहकर सोए हैं, नींद खराब न हो जाए, किसी को करीब ना आने देना, किसी को उठाने न देना। वो तो इंतजार कर रहा था, वो माँ तो इंतजार कर रही थी, बाप तो इंतजार कर रहा था, मगर ये आया तो आकर सो गया। बीवी से कह के सोया, किसी को इधर आने न देना। वो मुंतजिर था कि एक झलक बेटे की देख लूं, लेकिन बेटा तो सो गया। और वो भी कैसे कहती है कि अब करीब न जाना, अब उनकी नींद खराब न करना। ऐ मेरे अजीजों, काश तुमने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दी होती, हलाल के लुक़्मे खिलाए होते, वो बाद में सोता, बाद में खाता, सारे काम बाद में करता। वो पहले बाप की खैरियत मालूम करता, पहले माँ की खैरियत मालूम करता। अगर बीमार है तो दवाई दिलाता, अगर कोई परेशानी है तो पहले माँ बाप के साथ में सिला रहमी का और हुस्न सुलूक का मुजाहिरा करता। बाप की कमर झुक जाती है, मौजू मेरा वो ये, मैं ज़िम्नन अर्ज कर रहा हूं ये बात। बाप की कमर झुक जाती है, कमाते 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 कमाते, फिर वही बाप बच्चों को बोझ नजर आता है। जिसने सारी जिंदगी लगा दी, जवानी लगा दी, बूढ़ा हो गया, कमर झुक गई, क्या किया उसने? बच्चों के लिए घर बना लूं, बच्चों को पढ़ा दूं, बच्चों की तालीम, बच्चों की तरबियत, बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों का फ्यूचर, इसी में लगा रहा सारी जिंदगी, सारी जिंदगी लगा दी उसने। मगर बेटे की शादी की, बेटा तो कहता कि अलग रहूंगा। क्यों? कहने लगा नहीं वो बात बन नहीं रही है, मेरी बीवी वो तुम सबसे पसंद, तुम्हारा माहौल उसे समझ में नहीं आता। अच्छा, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, सच्चाई है बिल्कुल, उलमा की दुआओं के साथ पढ़ रहा हूं। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। अगर बच्चों को हलाल के लुक़्मे खिलाओगे, वफादार बनेंगे, तो मालदार बनना है तो कैसे मालदार बनो? जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी, ऐसे मालदार बनो जैसी मालदार तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ जनाब खदीजतुल कुबरा है। सुभान अल्लाह। सारी दौलत हुजूर के कदमों पे लाकर रख दी, हुजूर जो करना है करो। हुजूर ने क्या किया? एक ही रात के अंदर सारी दौलत गरीबों में तकसीम कर दी। अब हजरत खदीजतुल कुबरा, आपने ये नहीं कहा कि आपने सारी दौलत एक ही रात में लुटा दी, मैंने बरसों तिजारत की, बरसों लग गए मुझे ये दौलत कमाने में, सालों साल बिजनेस करने के बाद ये दौलत जमा की थी और तुमने एक ही रात में सब खर्च कर दी, ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जो आपके कदमों पे निछावर कर दिया, अब आप मालिक व मुख्तार हैं, जो चाहे करें, जिधर चाहे आप इसको लुटा दें, जिधर चाहे तकसीम कर दें। हजरत खदीजतुल कुबरा ने यह मुजाहिरा किया। मेरे मुस्तफा करीम जिधर गए रहमतें गईं, जिधर गए अल्लाह का फजल गया। मेरे आका के निकाह में जनाब खदीजा आई, ए लोगों देखो नबी उस तरफ गए, अल्लाह की रहमतें गईं, उनकी बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए मुस्तफा ने, उनकी बेरंग जिंदगी को कैसा खुशगवार बना दिया मेरे आका ने। और फिर तारीख ने देखा, जमाने ने देखा, जब तक हजरत खदीजतुल कुबरा दुनिया में मौजूद रही, मेरे आका ने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ में उनके साथ वक्त गुजारा है। और
और हमेशा मेरे आका ने जनाब खदीजा को याद किया है। सारी जिंदगी मुस्तफ़ा खदीजतुल कुबरा को याद करते रहे। मेरे आका की मोहब्बत क्या थी जनाब खदीजा से, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, क्या मोहब्बत की है हजरत खदीजा से। ए लोगों सुनो सुनो, मैं आपको बताता हूँ, हजरत खदीजा की मोहब्बत भी लाजवाब थी और मेरे आका की मोहब्बत का भी जवाब नहीं। आज वो मोहब्बतें कहाँ रुखसत हो गई जो मेरे आका ने मुजाहिरा किया है, दुनिया को पैगाम दिया है मियाँ बीवी में मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत और रियाजत किया करते हैं। गार के अंदर जिन्होंने हज किया है वो जाकर देख कर आए हैं। गारे हिरा बुलंद मकाम पर, गारे हिरा में मेरे आका जाकर इबादत और रियाजत करते थे। और जनाब खदीजतुल कुबरा वो मुस्तफा की वफादार बीवी है। 2 मरतबा दिन के अंदर पहाड़ पे चढ़ के मुस्तफा को गार के अंदर खाना पहुंचाने जाती थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजाना हुजूर को खाना पहुंचा के आती थी। मेरे आका की मोहब्बत का भी ये आलम है। अल्लाह अकबर। तमाम उम्र तमाम जिंदगी मेरे आका ने जनाब खदीजा को याद किया। एक दिन का वाक़या है, मदीना शरीफ में जब मेरे आका है हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, मेरे मुस्तफ़ा की चहीती बीवी जनाब हजरत आयशा सिद्दीका घर के अंदर है। मेरे हुजूर घर में तशरीफ लाए, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरे मुस्तफ़ा करीम घर में अंदर है। जनाब खदीजतुल कुबरा दरवाजे पर गई। आपने दरवाजे के सुराख से झांक कर देखा, कोई बूढ़ी औरत खड़ी है, कोई एक खातून दरवाजे पे खड़ी है। जनाब हजरत आयशा सिद्दीका ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला तो वो खातून अंदर आई। अंदर आकर कहने लगी, कहाँ है अल्लाह के महबूब, कहाँ है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब इतना का मेरे आका के कानों में आवाज पहुंच गई, मेरे मुस्तफा फौरन बाहर निकल के आए। मेरे आका ने जैसे ही आकर देखा उस खातून के चेहरे को, मेरे मुस्तफा ने उस खातून को देखा, उस खातून ने मेरे आका को देखा। मेरे मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए, आका की आंखों में आंसू आए। वो खातून भी आका को देखकर रोने लगी, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे मुस्तफा करीम ने घर में बिठाया, अंदर बुलाया। हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाया, आयशा दस्तरखान लगाओ, जो कुछ भी घर के अंदर है सब कुछ लेकर आ जाओ, इनकी खूब खिदमत करो, इनकी खूब मेहमान नवाजी करो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, उम्मत की मां जनाब आयशा, सब कुछ घर के अंदर जो खाने पीने का सामान था लेकर आ गई, दस्तरखान लगा दिया। आका उन्हें अपने हाथों से लुत्फ़े दे रहे। मुस्तफा ने कहा जो कुछ भी है, आका ने उनको खिलाया पिलाया, अपने दस्तरखान पर खिलाया। अल्लाह अकबर कबीरा। आका ने मेहमान नवाजी की और जब मेहमान नवाजी हो गई फिर आका से कुछ गुफ्तगू की उन्होंने। उसके बाद में वो फिर रुखसत होने लगी, जाने लगी। मेरे आका दरवाजे तक गए, उनको रुखसत करके आए। इधर उनको मेरे आका ने रुखसत किया, इधर वापस आ गए मेरे आका। जनाब आयशा सिद्दीका कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ये खातून कौन थी? मैं इन्हें जानती नहीं हूँ आका, लेकिन इतना मुझे पता लग गया ये खातून कोई अहमियत की हामिल है, इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने इनकी इतनी खिदमत की है, अल्लाह के महबूब ने इनकी मेहमान नवाजी की है, इनकी इस दर्जा इज्जत अफजाई की है। मुझे ये तो पता लग गया ये जरूर कोई इज्जत वाली खातून है। आका बता दीजिए कौन है। मेरे मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने बताया, ऐ आयशा, ये जो खातून है ये मेरी खदीजा की सहेली है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, आयशा ये मेरी खदीजा की सहेली है। ऐ आयशा, जब मेरी खदीजा मौजूद थी, ये जब मेरे घर में आया करती थी, खदीजा इन्हें दस्तरखान पे बिठाती थी, खूब खिलाती पिलाती थी, इनकी मेहमान नवाजी करती थी, इनके साथ में बातें किया करती थी, इनकी खिदमत किया करती थी। ऐ आयशा, आज ये मेरे घर में आई, मुझे मेरी खदीजा याद आ गई, मुझे खदीजा की याद आ गई। मैंने भी वही किया जो खदीजा इनके साथ में किया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना का मेरे आका ने, और मेरे आका अपने बिस्तर पे गए, हुजरे के अंदर मेरे मुस्तफा करीम लेट गए। यूं मेरे आका सिमट कर लेटे और आका की आंखों में आंसू है। हजरत आयशा फरमाती है, मैंने आका को देखा सिसकियां लेकर रो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आयशा आका के करीब आई, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका किस लिए आंखों में आंसू? अल्लाह के महबूब रोने की
वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, इतना सुना। भीगी आंखों से मेरे आका ने भीगी हुई आंखें हैं, अश्क आंखों में है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए आयशा, आज भी मुझे खदीजतुल कुबरा की याद बहुत सताती है। पहली बीवी थी हुजूर की, हजरत खदीजा। हुजूर ने फरमाया, मुझे मेरी खदीजा बहुत याद आती। कहने लगी, हुजूर क्या हम आपकी खिदमत नहीं करते? हजरत खदीजा के बाद में ही हुजूर ने सारे निकाह किए जो भी किए। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, क्या हम आपकी खिदमत नहीं करते? आका, क्या आप हमारी खिदमत से राजी नहीं हैं? आप हजरत खदीजतुल कुबरा को याद करके रो रहे हैं। क्या हम आपकी खिदमत नहीं करते? क्या हम आपका दिल दुखाते हैं आका? क्या हम आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करते? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, खदीजा, आयशा, ऐसी बात नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, आयशा, तुम दिल छोटा न करो, यकीनन मैं जानता हूँ मेरी जो भी अज़वाज है सब मेरी खिदमत करती है। आयशा, तुम भी मेरी खिदमत करती हो, सारी मेरे साथ में वफादार है, सारी मेरी खिदमत किया करती है। लेकिन सुनो आयशा, तुम मेरे सुख के वक्त में मेरे साथ हो, मेरी खदीजा मेरे दुख के वक्त में मेरे साथ थी। जब मक्के के अंदर मुझ पर जुल्म हो रहे थे, जब जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे थे, जब लोग मेरे रास्तों में कांटे बिछा रहे थे, जब मेरे रास्ते में लोग कांटे बिछा रहे थे, जब लोग मेरे ऊपर ओजड़ियां डाल रहे थे, जब मक्के के लोग मुझे कत्ल करने के मंसूबे बना रहे थे, मुझे मारने की प्लानिंग किया करते थे, उस वक्त में मेरी दुख की साथी खदीजा थी, उस वक्त में मुझे हौसला देने वाली खदीजा थी, उस वक्त में मुझे हिम्मत देने वाली खदीजा थी, उस वक्त में मेरी खदीजा ने मेरा साथ दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया कि मैं जब तक दुनिया में रहूंगा अपनी खदीजा को याद करता रहूंगा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर। तो मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफ़ा का किरदार ऐसा था कि हजरत खदीजतुल कुबरा मेरे मुस्तफ़ा के साथ में इस कदर वफादारी, मोहब्बत और खुलूस के साथ उन्होंने जिंदगी गुजारी। हाय मेरे मुस्तफ़ा, जब उनकी जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में वो शामिल हुई, हुजूर के साथ जब उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, तो मेरे आका की वो वफादारी के साथ में खिदमत की है उन्होंने कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने हमेशा याद किया है। और क्यों खिदमत न करती? क्योंकि मक्के के अंदर बेवाओं का भी कोई मकाम नहीं था, उन्हें भी इज्जत दी तो मेरे मुस्तफ़ा ने अता की, उन्हें भी मकाम दिया तो मेरे मुस्तफ़ा ने दिया। जिधर नबी चले रब की रहमतें चली, जिधर नबी चले अल्लाह का फजल चला। तो फिर हम इसीलिए सुन्नी मुसलमान कहते हैं, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जोर से बोलो। जितने सुन्नी माओं के बेटे यहां पर हैं, बस वो बोल दें सुभान अल्लाह। ये सब सुन्नी माओं के बेटे, अल्लाह सलामत रखे। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। अरे दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार। जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मुफ्ती आज़म हिंद। हमारे नबी की है ये शान, हमारे नबी की है ये शान। नारे तकबीर, सर जमीने मंजरिया जागी। नारे तकबीर। तकरीर तो मुकम्मल हो गई। ये दो शेर सुना रहा हूं आपको, 2-3 शेर जरा सुन लो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। और आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से,
मेरे मुस्तफ़ा आए तो हुजूर ने गुलामों को भी इज्जत दी। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आकाए दो जहां, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। अरे बोलो जोर से, मेरे साथ बोलोगे तो तुम्हें पढ़ने का भी सवाब मिलेगा, डबल सवाब मिलेगा। है? थोड़ा मेरा साथ दो, लगातार बोल बोल के मेरी भी आवाज मुतासिर है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह माइक थोड़ा सा सही हुआ है ना शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लेकिन माशाअल्लाह आपने अच्छा सुना है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। जरा मेरे साथ पढ़े, जो मांगना है मांग लो सरकार। ये वाले लोग बहुत शर्मा के पढ़ रहे हैं यार। नबी आए, मैंने अर्ज किया ना, रहमतें आई। नबी आए तो जोर से बोलो। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार, मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, सरापा नूर के पैकर, सरापा नूर के पैकर मेरे सरकार आए हैं, सरापा नूर के पैकर मेरे। तनी है नूर की चादर मेरे, किसी भी बाप के हाथों न हो